नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस बड़े भूचाल की, जिसने भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। कभी अटूट मानी जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आज गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रही है। एक समय था जब ममता बनर्जी का नाम ही टीएमसी की पहचान था। पार्टी में उनका फैसला अंतिम माना जाता था। लेकिन 2026 के राजनीतिक घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष काफी समय से पनप रहा था, जो अब खुलकर सामने आ चुका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा। चुनावी हार के बाद पार्टी के कई नेताओं और विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि पार्टी जनता से दूर होती जा रही है और निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई है। विकिपीडिया +1 स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बड़ी संख्या में बागी विधायक अलग गुट के रूप में सामने आए। रिपोर्टों के अनुसार कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश शुरू कर दी। ये टीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक विद्रोह माना जा रहा है। इंडिया टुडे +1 सिर्फ विधानसभा तक ही मामला सीमित नहीं रहा। पार्टी के कुछ सांसदों ने भी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की। कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया, जबकि कुछ सांसदों ने बागी गुट के साथ जाने के संकेत दिए। इससे पार्टी का संसदीय ढांचा भी कमजोर होता दिखाई दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया +2 राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टीएमसी के भीतर सबसे बड़ा विवाद नेतृत्व को लेकर है। एक धड़ा चाहता है कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था हो, जबकि दूसरा धड़ा मौजूदा नेतृत्व के साथ खड़ा है। इसी खींचतान ने पार्टी को दो हिस्सों में बांटने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। मनी कंट्रोल +1 इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी गुट को मान्यता न देने की मांग की और दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की बात कही। इससे साफ है कि टीएमसी नेतृत्व इस संकट को पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है। टेलीग्राफ इंडिया +1 हालात इतने बिगड़ गए कि पार्टी को अपने कई संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने पड़े। कुछ रिपोर्टों के अनुसार आंतरिक विवाद को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न समितियों को भंग तक करना पड़ा। मध्यम राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये संकट केवल व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये टीएमसी के भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि बागी गुट मजबूत होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। वहीं यदि ममता बनर्जी इस संकट को संभालने में सफल रहती है तो ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी मानी जाएगी। द प्रिंट +1 आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इस विभाजन से उबर पाएगी? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पार्टी को एकजुट कर पाएंगी, या फिर ये बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लंबे प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है? इतिहास गवाह है कि कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां अंदरूनी कलह के कारण कमजोर हुई है। टीएमसी आज उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर फैसला उसके भविष्य को तय करेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति तेजी से बदल रही है। आने वाले दिनों में बागी नेताओं, सांसदों और पार्टी नेतृत्व के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है। पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस राजनीतिक तूफान का सामना कैसे करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या टीएमसी फिर से मजबूत होकर उभरेगी, या ये विभाजन पार्टी को और कमजोर कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।